अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मुक लर्न, जिसमें आज हमने 10th क्लास की मैथ का आगाज़ करना है, जिसमें हमने आज पहली एक्सरसाइज 1.1 करनी है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता क्या होती हैं, तो इंशाल्लाह आज मैं आपको इतनी अच्छी तरह समझा दूंगी कि बाद में आपको कभी ये नहीं किसी से पूछना पड़ेगा कि ये इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करना है। अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह जो हमने 10th क्लास का आगाज़ किया है आज, बहुत जल्द ये हम इसको मुकम्मल भी कर लेंगे। इसका जो सिलेबस है 10th क्लास का मैथ का, ठीक है, और स्टडी करते रहें, दिल लगा कर पढ़ें। आज हमने पहले करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास ए एक्स, ठीक है, स्क्वायर, और इसके साथ हमारे पास पॉजिटिव में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? अगर उर्दू वालों को बताएं तो दो दर्जे की मसावात। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक का उर्दू मीनिंग है मुरब्बा नमा, ठीक हो गया, या फिर दो दर्जे की मसावात। ठीक है, दो को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसे हमारे पास इक्वेशन लिखी हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें से हमें ये जो एक्स वाली होती है इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिनको हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। और ये जो ए बी और सी लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट का टर्म है। ये क्या है? कांस्टेंट। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, कोई भी मतलब नंबर लिख सकते हैं, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो फिर ये इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन भी इतना मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं क्या करूं कि इसके अगर ऐसे इक्वल का निशान लगा के आगे 0 लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कोई भी इक्वेशन कब बनती है? जब इक्वल का निशान लगा और आगे कोई भी मतलब कांस्टेंट हो, 0 चलो लगा दो, तो हम ये हमारे पास क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है कि जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, वो 2 हो। सेकंड डिग्री पावर भी इसे कहते हैं। इसको हम, ये जो हमारे ऊपर लिखा होता है ना, इसको हम पावर भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, ये नहीं भूलना कि ये जो हमारे x की पावर होती है या y की जो भी पावर होती है, इसको हम डिग्री भी कहते हैं और पावर भी कह सकते हैं। जब कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है ना वेरिएबल्स की, वो 2 हो, तो उसको हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर होगा आई होप। तो हम अब इसको क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 5 है इधर पॉजिटिव है, तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का 5, बस, और कुछ भी नहीं करना। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पता होता है कि 2 को कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किसको कहते हैं? 2 को। स्क्वायर कंटेन्स मतलब रखता हो, ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो एक्स और वाई हमारी इक्वेशन में होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ये क्वांटिटी मतलब वेरिएबल्स जो मकदारें होती हैं, जो मकदारें तब्दील हो सकती हैं, बट नो हायर पावर। उनकी जो मतलब एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है ना, उसकी हाईएस्ट पावर, जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो। अगर 2 से ज़्यादा होगी तो फिर वो और पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 हो तो हम उसके क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पावर, हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। इसको हम क्या कहेंगे? एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, सेकंड मतलब दूसरी डिग्री की इक्वेशन, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और इसमें अब हमें ये तो पता चल गया है कि इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
ठीक है। अगर हमारे पास b इज इक्वल टू 0, और सॉरी ये मैंने इसकी पावर नहीं, ये x है अकेला। अगर x हमारे पास क्या हो, 0 हो, मतलब जो जिसे मैंने बी एक्स के साथ अगर 0 हो, मतलब कि x की पावर x वाली रकम ही हमारे पास ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास अगर ये वाली रकम ना हो, ये वाली वैल्यू ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0। तो इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म का है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कहते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसमें के जो हमारे पास x है ना, x वेरिएबल वो 0 के, मतलब जो हमारे पास b है, x के साथ जो भी b है, कॉन्स्टेंट जो टर्म हो वो 0, मतलब हमारी इक्वेशन में x एग्जिस्ट ही ना करता हो, x वेरिएबल ना एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो उसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² की जो वैल्यू है, मतलब कि अगर हमारे पास a, ये जो हमने a लिखा है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसको हम कहेंगे, तो हमारे पास ऐसे एक्सरसाइज बनेंगे ना, जो क्वेश्चन है ax प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं लीनियर फॉर्म, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। कौन सी इक्वेशन कहेंगे, कहेंगे इसको भी इक्वेशन, क्योंकि अगर हम इज इक्वल टू का निशान लगा के 0 कर देना आगे, तो वो क्या हमारे पास बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर x की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अगर b हमारे पास bx जो है वो 0 हो तो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। समझ आ गई ये बात। ये जो मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। डेली लाइफ में भी हम इसका यूज़ करते हैं हम, यानी अगर आप जिस जगह, जिस कमरे में या जिस घर में बैठे हैं, उसका एरिया अगर वो हमें दे दे, क्या एरिया, एक रेक्टेंगल नुमा हमारा घर है, उसका वो हमें अपना एरिया दे दे 300 मीटर स्क्वायर, और एरिया का हमेशा जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसकी जो लंबाई है वो हमें दे दे x, और उसकी जो चौड़ाई है ना वो उसकी लंबाई के 2 गुना +1, मतलब 1 ज़्यादा है, ठीक है, 2 गुना डबल का 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल क्या करेंगे, हमें पता है एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है, एरिया रेक्टेंगल का जो भी एरिया इज इक्वल टू लंबाई ज़रब मतलब जो चौड़ाई उसने हमें दी है, ठीक है, चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई क्या है, x है, ठीक है, और उसके पास हमारी चौड़ाई क्या है, 2x + 1, 2 है, ये इज इक्वल टू एरिया में उसने बताया 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 2x² बन जाएगा, 2x² प्लस x इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए, ये हमारे पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये 2x² प्लस x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। जो भी हम मैथ में करते हैं इसका डेली लाइफ में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये हमें मतलब पढ़ने के लिए ये बुक्स में मिलता है, हम इसीलिए तो पढ़ते हैं क्योंकि इसका कोई ना कोई तो इस्तेमाल होता है हर चीज़ का। आई होप ये आपको मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अब आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी इक्वेशन होती है, ठीक है। जो 1.1 एक्सरसाइज है 10th क्लास की, जो 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें भी हमने यही करना है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखनी है हमने, जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या प्योर फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। और दूसरी में उन्होंने कहा है कि इसका हमने फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, नहीं सॉरी, तीसरा हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करना है इक्वेशंस का, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारा तरतीब वाइज समझाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए, कोई मुश्किल पेश ना हो। इंशाल्लाह आपको ये समझने के बाद आपको दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं खुद करूँगी, कुछ मैं आपको मतलब सॉल्व किए हुए दिखा दूँगी,
ठीक है, वो आप अब पहले खुद ट्राई करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना आप वो उधर से मेरे देखकर आप अपनी गलती निकाल सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर एज अ दे दूंगी, जो आपको मतलब आपने खुद हल करने हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं, जिसमें उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पता चल गया और स्टैंडर्ड फॉर्म का भी पता चल गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन दिया है, जैसे हमने अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई है ना, ऐसे कोई ना ऐसे अलग अलग हमें दिए हुए होंगे, हमने मल्टीप्लाई या एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, ये वाली मतलब ax² + bx + c, इस फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है। तो ये देख लें, जैसे हमने पीछे किया है सिंपल, पीछे हमने क्या था, x थी और हमारे पास 2x + 1 था, तो हमने मल्टीप्लाई किया था। इसमें भी और कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये जो हमें दी हुई है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हमारे पास एक हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने प्रूव करना है कि ये है या नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x + 7 पहले इसका हमने सोल्यूशन इधर लिखना है, ठीक है, सोल्यूशन। क्योंकि जो मैथ होती है इसमें हमारे जो मल्टीप्लिकेशन मतलब वैसे राइटिंग के नंबर नहीं करते, इसमें जो हम अमल छोड़ जाते हैं ना दरमियान से करते करते, इक्वल का निशान नहीं लगाते या कोई और ऐसी गलती मिस्टेक्स कर जाते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं साथ, तो उसके नंबर हमारे बहुत ज़्यादा ना कटिंग होते हैं मैथ के पेपर में। तो अब हमने सिंपल इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, x - 3 = -7, ठीक है। x को पहले लिख लो, मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीका यही है कि पहली रकम को लिखो और इस ब्रैकेट को सारा ऐसे ही लिख दो, ठीक है। फिर ये +7 है तो +7 लिख दो, ये एज इट इज़ इधर ही लिख दो, ठीक है, -7। फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, -3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +7x, -7 और 3 को मल्टीप्लाई, 7 3 = 21 और =-7। इसमें x² माइनस इस 7, ये x, ये भी x की है, तो ये पॉजिटिव का 7 है, ये नेगेटिव का 7 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4x, लेकिन पॉजिटिव। हमेशा अगर प्लस माइनस का अमल हो रहा हो ना, तो इन दोनों में से वो साइन लगाते हैं हम आंस के साथ जो बड़ी रकम वाला हो। इधर पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव का 4x लगा दिया, -21, और ये हम सिंपल ब्रैकेट इक्वल को दूसरी तरफ से हम इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये +7 हो जाएगा और =0 हो जाएगा। जब 21 में से 7 माइनस किए तो क्योंकि प्लस माइनस इधर भी अमल माइनस का होगा, ठीक है, और जो साइन होगा वो हमेशा बड़ी रकम वाला होगा। तो हमने ऐसे ही लिख लेना x², ये तो हमारे पास बन गया, 4x भी बन गया, इसको माइनस किया तो क्या आ गया, -14। 21 में से जब 7 माइनस किए तो अलामत बड़ी साइन वाली आ गई, ठीक है। इधर देखो प्लस माइनस माइनस था लेकिन हमने पॉजिटिव साइन लगाया था, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा साइन कौन सा होता है, बड़ी रकम वाला, ठीक है। इसमें भी हमने ऐसे किया, माइनस और प्लस में थी तो 21 ये ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, ये 7 जो कम है तो हमने बड़ी रकम वाला अमल माइनस क्या किया, लेकिन साइन कौन सा आया, बड़ी रकम वाला, =0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। उन्होंने यही कहा था कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हमने क्या करना है, इसकी ना स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर इसको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया है, ठीक है। ये अब हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका, ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक। मैं सवाल एक मरतबा मैं अपना ना ये जो सवाल है ये लिख लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए। x² + 4/3 - x/7 = 1, ये हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ठीक है। इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके कुछ या एडिशन करके हमने ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट पहले लिखना है, सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन सेट नहीं, सोल्यूशन क्या करना है, हमने इसका एज इट इज़ ये क्वेश्चन लिख लो पहले, +4/3 - x/7 = 1। इसको हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या करते होते हैं कि नीचे वाली जो बटे के नीचे जो 2 रकमें होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देती हैं, 7 3 = 21, ठीक है। और ये जो इसकी नीचे होती है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हैं, और जो इसके नीचे होती है वो
दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 और ये एक्स आ गया, समझ आई, ठीक है। और कुछ भी निकलना है, इसका हमने एलसीएम लिया तो इसको 7 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 4 ज़ा 28 हो गया, माइनस 3x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने एज इट इज़ आगे लिख लेना है यही वाला। चलिए आप देख रहे होंगे जैसे पीछे लिखा हुआ था क्वेश्चन, मैंने एज इट इज़ उधर से ही शुरू किया है, ठीक है, उधर से स्टार्ट किया है, वैसे मैंने एज इट इज़ इधर लिख लिया। अब हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, 7x स्क्वायर ये तो हमारे पास बन गया सेकंड डिग्री, 3x ये भी एज इट इज़ लिख लिया, लेकिन ये -28 था, ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ये इक्वल के दूसरी तरफ 1 था, ये मैं जब इक्वल के इस तरफ लेके आऊँगी तो हम क्या करेंगे, ये इधर नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि ये इधर पॉजिटिव का था, इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x और ये क्या बन गई, ये हमेशा दो जो एक जैसे साइन हो ना वो हमेशा जमा ही होते हैं, ठीक है, और जमा जमा जमा। सॉरी इधर बहुत बड़ी गलती हो गई है एक मुझसे, उसके लिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि जब भी पीछे से देखकर आगे लिखना होता है ना अगले पेज पे तो वो अक्सर मुझसे गलती हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ कि ना इसके नीचे जब हमने एलसीएम लिया था ना तो इसके नीचे 21 भी था, ठीक है। ये जो 21 है ये जब इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे ना तो इसके साथ क्या हो रहा होता है, इधर अगर कोई भी चीज़ बट्टे के एक तरफ इक्वल के एक तरफ अगर कोई भी चीज़ क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही होती है, या डिवाइड अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जब इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड हो जाती है, अगर इधर डिवाइड हो रही हो तो जब दूसरी तरफ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। सॉरी इधर से थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, उसको आप माजरत करें मुझे, और आगे हम अब करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये इधर 21 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। -28 नहीं, ये पॉजिटिव का था शायद, मैं हाँ जी ये भी थोड़ी सी है कि ये पॉजिटिव 28 है, ठीक है, जमा का 28 है, और इक्वल टू है ये 27 हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ और 21 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को जब हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, इधर अगर 21 ये जो है जमा का है तो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब 28 में से जब 21 को माइनस किया तो प्लस माइनस हमें पता है क्या होता है माइनस। अगर प्लस और माइनस हो रहा हो ना तो अमल कौन सा होता है, अमल माइनस का होता है, और साइन हमेशा बड़ी रकम वाला आता है। तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। और ये जो गलतियाँ हो जाती हैं ना थोड़ी होती, तो इसके लिए ज़्यादा आपने फिक्र नहीं करनी, आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम मिस्टेक बल्कि हो ही ना, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं तो उसको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। तो आज हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा भी मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन दिया होगा हमें ऐसे, उन्होंने कहा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। फॉलोइंग स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें दी हुई है, उसको हमने हल करके ना तो हमने ऐसी फॉर्म में लिखना है, एक्स की और कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कर देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी तो आपको पता चल जाएंगे इंशाल्लाह, करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप खुद करेंगे, ऐसे मैं करवाती जाऊंगी उसका इतना फ़ायदा नहीं होना। अब बाकी क्वेश्चन मैंने इसलिए उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने हल किए हुए हैं, वो मैं आपको वैसे ही दिखा दूंगी, ठीक है। उधर से पहले आप खुद करिएगा, अगर आपको समझ ना आए किसी चीज़ की तो आप उधर से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये मैं करवा देती हूँ, और एक क्वेश्चन है वो मैंने आपको हल करके नहीं देना, वो आपने खुद करना है, वो असाइनमेंट होगी आपकी, ठीक है ना। तो फिर आपने कॉमेंट में बताना है कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है पहले का, ठीक है, 6 पार्ट है इसका, हमने क्या करना है, सोल्यूशन करना क्या है कि हमने इसको पहले तो एज इट इज़ ही लिख लेना है, x + 2 प्लस x + 2 और x + 3 इज इक्वल टू 25 और 12। इसका हमने सिंपल पहले क्या करना है कि अगर बटे में ऐसे 2 वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो तो हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने आपको पहले बताया, जो बटे के नीचे दोनों चीज़ होती हैं वो हमने एज इट इज़ मल्टीप्लाई करनी होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये आ गया। और जो इसके बटे में होता है
ठीक है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो इसके बटे में होता है वो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x + 1 और ये हमने इधर आके मल्टीप्लाई किया तो x + 3। ठीक है, ये पॉजिटिव का साइन एज इट इज़ आ गया और फिर x + 2 और ये जो हमारे पास है x + 2। ठीक है, इसका ये स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं वैल्यू। और = के दूसरी तरफ क्या है कि 25 है और 12 है। हमें एक हमारे पास फार्मूला है जो इधर यूज़ हो रहा है, वो क्या है कि अगर हमारे पास a² हो, a + b और a + b हो तो हम इसको a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे खोलते होते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये ऐसे खोलते हैं ना, ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस इधर भी हम वही लगा सकते हैं कि अगर x + 2 और x + 2 हो, ठीक है, तो इसको अब जब हम अगर मैं रफ अमल में आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूं थोड़ा सा, तो हम x + 2 और x + 2 इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा x² + 2x। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने इसको दूसरे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 2x + 4 और ये आ जाएगा हमारे पास x² + 4x + 4। ये वही ऐसे ही फार्मूला अगर हमें याद हो, तो अगर दो ये वाला भी सेम हो और ये भी सेम हो, साइन भी सेम हो, तो सिंपल हम ऐसे पहली रकम का और दूसरी रकम का एक बार स्केयर लिख दो, फिर दूसरी बार +2 4 उसका मतलब मल्टीप्लाई करके लिख दो, उसको उसकी 2 फार्मूले वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, a और b, सॉरी ये मैंने इधर फार्मूला पूरा नहीं किया था, a² + b² + 2ab। ठीक है, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है इसी तरह सेम हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है कि पहली को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी, तो ये x² + 3x आ जाएगा, 3 + 3 ऐसे x और + 3x। ठीक है, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, +x + 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन एज इट इज़ दरमियान में लगा दिया मैंने, और ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने पहले भी आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि ये इसका आंसर था, तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर लिख देती हूँ, x² + 4x + 4। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये भी एज इट इज़ वैसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है कि x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो x² आ गया + 3x आ गया, प्लस इसको 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, +2x + 3 2 6 = 25/12। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको सिंपल ये जो ब्रैकेट हमने लगाई है इसको खोल देना है, x² + 3x + x + 3, और ये मैं दूसरी कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि फिर आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, +4x + 4 ओवर x² + 3x प्लस सॉरी ये भी x का है, ये भी x का है, x और x जमा हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव के साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 क्या हो गया 5x आ गया +6, ये एज इट इज़ लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ये x और ये x ये भी जमा का है, ये भी जमा का, क्या करेंगे इसको मैं x और x 2x आ जाएगा, कोशिश करूँगी कि इधर ही कर लूँ, तो पहले हमने आगे किया था तो मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इधर ही कर लूँ इसको भी। ठीक है, तो ये 2x² आ जाएगा। ठीक है, अब = 25 और 12x मैंने वैसे ही लिख दिया, नहीं आगे ही लिख लेते क्योंकि इधर तो बहुत मुश्किल होगी लिखने में। ऐसा करती हूँ, इसको ना एज इट इज़ अगले पेज पे लिख लेती हूँ। देख रहे होंगे मैंने और कुछ भी नहीं किया ज़्यादा, बस सिंपल वैसे ही मैंने एज इट इज़ इधर आगे लिख लिया है कि मैं आसानी हो करने में। ये x वाली थी, इस x वाली के साथ क्या हो गई है, एडिशन हो रहा है, तो ये 4x आ जाएगा, इधर भी x² + 4x + 3, ये भी ब्रैकेट खोली तो ये प्लस आ गया, x² + 4x + 4। ठीक है, और ये हमारे बट्टे के नीचे हमारे पास x² है +5x है +6 है, और ये हमारे पास 25 और 12 है। ठीक है, हमने क्या करना है कि सिंपल x वाली स्क्वायर वाली रकम को x² के साथ, x वाली को x के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट में या तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। ये x है और ये भी x² है, x² 2x² मतलब 2 बार हो गया,
ये भी, ये 8x, ठीक है, और ये हमारे पास 7, ठीक है, कांस्टेंट। ओवर में क्या है हमारे पास, बटे में क्या है, x² प्लस 5x और प्लस 6, 25 और 12। इसको इधर हमने क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ, ठीक है। 12 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है 2x² प्लस 8x प्लस 7 के साथ। और हमने क्या करना है कि 25 को सिंपल ये जो इसके बटे में नीचे लिखा हुआ है, इसको हमने x² प्लस 5x और प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने मल्टीप्लाई करके इसको हमने नीचे लिख लेना है। फिर आप देखेंगे कि इसकी ना स्टैंडर्ड, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आते हैं। x² प्लस जब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96, ठीक है। जब 7 के साथ किए तो 84 आ गया, ठीक है। 12 7 84 इज इक्वल टू 25 को जब x² के साथ किया तो ये x² ही बन गया, ठीक है। जब 25 5 कितना होता है 125x, और जब 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 150, ठीक है, सॉरी नज़र नहीं आया, 150। अब हमने क्या करना है कि ये जो सारी बटे के इस तरफ है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे या फिर इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। क्योंकि हमने क्या करना है कि या तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हमें पता है कि x² की इधर 25 है और इधर 24 है। अगर हम इसको बटे के इस इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास x की स्क्वायर क्या बचेगी, प्लस +1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास 25 क्या है, बड़ा हमेशा बड़ी रकम वाला साइन आता होता है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगी, 25 को इसी तरफ रहने दूँगी, ये जो है ना इसको मैं इस तरफ ले आऊँगी। इधर हमने कन्फ्यूजन है 25, तो अब हमने क्या करना है कि ये 25x ऐसे ही रहने देना है, प्लस 125x प्लस 150 हो गया, ठीक है। ये मैंने अब इक्वल के जो इस तरफ है वो लिखी है। तो अब ये जो है ना इक्वल का निशान, ये मैंने इधर वाली जो रकम थी ना ये मैं लेकर इधर आई हूँ इस तरफ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -24 हो जाएगा x², ये भी -96x और ये भी माइनस का 84, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सारी रकम को 0 इस तरफ आना था तो मैंने इस तरफ लगा दिया, उसका कोई मिस्टेक नहीं होती, ठीक है, कोई गलती नहीं है ये वाली, ठीक है। अब x² है उसे उसमें ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। 25 को 24 के साथ किया तो हमारे पास x² पॉजिटिव बचा, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैं 24 को इस तरफ लेके आई हूँ, क्योंकि ये 25 है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ लेके आती ना नेगेटिव करते तो हमारे पास x² है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाता, ठीक है, फिर थोड़ी सी मुश्किल होती, ठीक है। अब हमने 125 और 96 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको 125 में से जब हमने 96 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब माइनस का किया, तो हमारे पास जमा के क्या आ गया, हमारे पास आ गया 29x। और ये 150 और 84 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास पॉजिटिव 66 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। अब उन्होंने क्या कहा था हमें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ठीक है। उसने हमें क्वेश्चन देखो इतना लेंथी दिया था, कहाँ गया, इधर से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ठीक है। हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया है। पहले हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम के बाद वो मल्टीप्लाई का अमल हो रहा था तो हमने मल्टीप्लाई किया है इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद इसके दरमियान पॉजिटिव का साइन का पॉजिटिव किया है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास आंसर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जो उन्होंने हमें कहा था, ठीक है। अब मैंने 2 क्वेश्चन मैंने 1.1 के जो पार्ट 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसके मैंने 3 पार्ट कर दिए, पहला, दूसरा और छठा, ठीक है। अब 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है वो पहले आप खुद ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करने के बाद अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप वहाँ से देख लें। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप उधर से मिस्टेक निकाल लें अपनी। लेकिन अब पहले पार्ट के ना टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी मैंने हल कर दिया है। पहले आप खुद ये हल करके देखें, अगर कहीं से मिस्टेक हो रही है तो आप इधर से देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ नहीं है, पहले एलसीएम ही लेना है सिंपल। ये 0 के इक्वल उन्होंने पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इन चारों का एलसीएम ले लेना है। अब इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।
अब ये जो x -2 और ये x है, ये दोनों ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके तो हम हल करते जाएंगे तो हमारा ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये कौन सी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहेंगे जब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर x हमारे पास क्या हो जाए, मतलब जो b वाली रकम है वो 0 हो जाए। ये हमारी ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अगर इसमें से b 0 हो जाए, जैसे इसमें अब b नहीं है, x वाली मतलब कोई रकम नहीं है, तो ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैंने हल नहीं किया, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये मैंने हल नहीं किया। ये आपने खुद हल करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये आपको समझ आ गई है या नहीं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।